जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये ध्रुव राठी जो यूट्यूबर हैं और काफी अच्छे सब्सक्राइबर इनके हैं, और बाबा जो आईआईटीएन बाबा हैं, हालांकि उनका मोह भंग हो गया है। एक तरह से मीडिया से वो बहुत इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम पहले भी भले थे, ये होने से ही क्या हो गया हमारा, हमारे भक्ति में, हमारी साधना में, और ये खलल पैदा ये इस तरह का प्रचार प्रसार किया। हमको इसकी जरूरत जिसको रही, क्या ये एंगल कहीं ना कहीं ये ध्रुव राठी को सोचने के लिए बाध्य कर सकता है भविष्य में किसी मोड़ पर? ठीक है, आप आगे बढ़ते जाएं, जाएं जाएं जाएं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो, लेकिन बाबा की जो चुनौती थी इस एंगल से भी एक चुनौती थी कि इसी मानवीय जीवन में यह भी एक कोई शर्त है जो अपने आप को ढूंढना, जो ध्रुव राठी अभी तक नहीं कर पाए हैं। जी। नहीं नहीं, ध्रुव राठी की तो दुनिया अलग है ना भाई। बाबा की दुनिया जो है, बाबा का जो ये अवतार है, वो अवतार तो ठीक है। तो अध्यात्म की भले असीमित दुनिया है, लेकिन उसको तो अध्यात्म तक ही सीमित रखिएगा ना, एक विषय ही है। लेकिन ध्रुव राठी क्या है, ध्रुव राठी का जो कारोबार है, उनके लिए तो असीमित विषय है ना। तो उनके लिए तो दोनों का कारोबार ही अलग है ना। आप बाबा बाबा अगर ध्रुव राठी की तरह कारोबारी होते, वो खुद अपना चैनल चलाते, व्यूज बढ़ाते, वो तो दूसरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं। ध्रुव राठी का ऐसा कुछ नहीं ना है। ध्रुव राठी की बाबा से इस रूप में क्या तुलना हो सकती है, पेशेगत रूप में। भले वो चूंकि आपस में एक दूसरे को चुनौती देते, ज्ञान विज्ञान कोई पूछ लिया, नहीं तो ध्रुव राठी की दुनिया ही अलग है ना। ध्रुव राठी तो पूरे हर एक विषय पर बात करता है। वो तो ब्लॉग भी बनाता, तो वो टूरिज्म का भी प्रमोशन करता, विभिन्न देशों का। वो तमाम चीजें करता, वो अपना कोर्स भी चलाता है अलग अलग तरीके का। वो प्रचार प्रसार भी करता विभिन्न ब्रांडों का। बाबा तो गए थे वहां भाई, अपना वो जो कुंभ करने और वहाँ तपस्या करने, जो परंपरा है जो जिस रूप में चली आ रही है, तो वहां तो मीडिया से दो चार हुए और उनसे सवाल हुए ना। और मोह भंग की जहां तक बाबा की बात है, तो देखिए कुल मिला के तो है ना कि आध्यात्म वगैरह की जो दुनिया है, अब मीडिया मन कहे ना कि बाजार से तो खुद को दूर रखना ही पड़ेगा ना। बाबा ठीक है, इंटरव्यू दे रहे थे, चैनल वाले को भी व्यूज मिल रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन इससे बाबा को क्या मिलना था? और अगर मिलना था और इस रूप में कर रहे हैं, तो फिर तो दोनों तरफ की बातें होगी ना, सकारात्मक नकारात्मक बातें। तो अब जैसे बाबाओं की क्या छवि बनती है, आप देख रहे हैं ना कि उसी कुंभ क्षेत्र से जिस तरीके के वीडियो आए, जिस तरह की बात हुई। अब बाबाओं के बारे में क्या जाता है भाई? मोह माया से परे हैं, तमाम चीजें हैं, क्रोध पर काबू है, तमाम खुद पर नियंत्रण है। और वहां तो देख रहे हैं कि कौन बाबा दे दनादन किसकी पिटाई कर दे रहा है, कौन मीडिया वाला को क्या कर दे रहा है। तो इस तरीके से जो सब तमाशा हुआ, तो ये तो अब ये भी अलग एक बहस का विषय है कि भैया जो कुंभ का महात्म और तमाम बातें होती है, तो फिर यही ना है। अब हम लोग भी जैसे बिहार से आते हैं, तो बिहार में देखिएगा कि मोकामा का जो घाट होता था वहाँ का, तो वहाँ कहता था कि क्या कौन माघ महीने में क्या कौन बास बोलते हैं उसको, कल बास की कौन बास क्या करता नदी किनारे। तो लोग जाते थे एक जमाने में। वो जगह था तो जगह था तो क्या था कि वहाँ सिमरिया में, तो सिमरिया में जगह था कि नदी है, तो ठीक है, वहां स्नान स्नान माने जल हुआ। उसके बाद वहाँ पवित्र वातावरण, शांत वातावरण, तमाम चीजें। अब वो परंपराएं आज भी चली आ रही है। लेकिन आज जो सिमरिया की क्या स्थिति है, चारों तरफ से वहां आप क्या ध्यान करिएगा और क्या एकांतवास करिएगा। ऊपर से रेल सह सड़क पुल, 24 घंटे गुजरती गाड़ियां, बड़ी बड़ी सो ट्रेन, तमाम चीजें। तो कुंभ की भी तो यही स्थिति ना हो गई। कुंभ में भी जिस तरीके से हुआ, पहले लोग आते थे चले जाते थे, कोई पता चलता था कि कौन कहाँ जा रहा है। अब उसी कुंभ में देखिए बड़े बड़े होर्डिंग, तमाम वो कंपनियों के, वो इसके उसके, तो सब तो बाजार का जो प्रवेश हो गया। तो फिर धर्म अध्यात्म ज्ञान विज्ञान, ये तमाम चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है ना।
तो इसी रूप में ही बाबा का भी वहाँ हुआ, जो मीडिया के माध्यम से जो प्रगटीकरण हुआ। नहीं तो बाबा ऐसा थोड़े ही है कि कुंभ में भी 200-400 बाबा थोड़े ही आए हैं, वहाँ तो हजारों बाबा है, देश के विभिन्न हिस्से से, उसे विदेशों से भी आ रहे हैं, तरह तरह के जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो इस रूप में है। और ध्रुव राठी तो अलग है ना, उसकी अलग दुनिया है, वो तो विशुद्ध कारोबार की दुनिया में। वो ठीक है, अध्यात्म पर एक चर्चा के लिए एक वीडियो बनाए, एपिसोड बनाए, ये बातें हो सकती है, लेकिन हम उसको तुलना नहीं न कर सकते बाबा से। जी। मीडिया का भी एक नैतिक कर्म या नैतिक जो धर्म है, अगर हम IITN बाबा अभय सिंह ग्रेवाल से भी समझें, और इस पूरे प्रकरण में हमने जो देखा, और चूंकि आपका खुद एक लंबा अनुभव है और बहुत ही जमीनी स्तर के आपके पत्रकारिता का अनुभव है, अब बाजार में रहते हुए बाजारी पत्रकारिता नहीं किए, क्या ध्रुव राठी अपने इस तरह के जो भी कारोबार आप कह रहे हैं, मैं उसको मैं कारोबार नहीं कहते, मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो ध्रुव राठी का दावा है कि फैक्ट्स दिखाते हैं, फैक्ट एक तरफा या दो तरफा या तीन तरफा, वो अलग, वो ध्रुव राठी जाने। लेकिन बाबा के जो मीडिया से भी अगर जिस तरह से उन्होंने इंटरटेन किया, इतने लगातार मीडिया, कोई पत्रकारिता का मीडिया कोई नैतिक एक चरित्र, माने क्या बाबा ये बताना चाहते हैं, जिसको ध्रुव राठी भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, या भारतीय मीडिया को तो करना ही चाहिए ऐसा कुछ? आखिरी सवाल जी। देखिए, मीडिया, ध्रुव राठी को आप पत्रकारिता जो शब्द कह रहे हैं ना, तो ध्रुव राठी पत्रकार नहीं ना हो सकते, हम उनको पत्रकार नहीं ना मानते हैं। हम, मैंने जो पत्रकारिता की है वो पत्रकारिता क्या है, और ध्रुव राठी जो कर रहे हो फैक्ट क्या होता है, वो जिस फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम उस पत्रकारिता की राह के राही है, जहां हम अगर एक खबर बनाते हैं तो खबर क्या बनाते हैं कि आज फलाने जगह इतने बजे से इतने बजे सड़क जाम हो गया, यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई। तो क्या हुआ भैया, तो किसी यात्री से भी बात करते, पूछते हैं कि क्या परेशानी हुई, तो बता रहा भाई हमको इलाज के लिए जा रहे थे, जाम में दिक्कत हो गया, हमारे लोगों का सामयिक निधन हो गया, समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा, कोई परीक्षा में नहीं पहुंचा, कोई ABCD कुछ नहीं पहुंचा। फिर भाई जो दूसरा पक्ष होता है, जो व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, वो व्यवस्था करने वाले लोग क्या कर रहे थे, नहीं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे थे, ये जो जाम हुआ इसको हटाने के लिए या कुछ वो है सामान्य करने के लिए। तो एक मुकम्मल जो बातें, सबकी बातें रख देना, और एक जो विश्लेषण होता है उसमें आप तथ्यों के हवाले से कह सकते हैं कि वो उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा कहना है, तो ऐसा भी हो सकता है, तीसरी बात भी हो सकती है। लेकिन ध्रुव राठी तो जो कह रहे हैं फैक्ट कह रहे हैं, तो क्या फैक्ट है इसको भी देखना होगा ना, आपके फैक्ट का सोर्स क्या है, क्या चीजें हैं। आप नई बात क्या कह रहे हैं ध्रुव राठी, आप दिखा रहे हैं, अभी ही आया कोई AI का मामला है, जो क्या चीन ने कुछ आविष्कार कर दिया नया, जो भारी पड़ा, जो पहले से जो ChatGPT क्या क्या है, तो उसमें जो भी वो कुछ बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि ऐसा था ऐसा, तो तमाम मीडिया में आई हुई बातें हैं, और उसका विश्लेषण, और उसमें बता रहे हैं कि मैं भी एक कोर्स चला रहा हूँ भैया, इसको भी थोड़ा देखिए, आपको जानना है तो करिए। तो हम पत्रकारिता उसको नहीं ना कह रहे हैं, तो इस रूप में है। और बाबा से भी जो पत्रकारिता हो रही थी, बाबा से पत्रकारिता जहां ध्यान इस बात का है कि हमारा व्यूज कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप फिर सवाल क्या करेंगे, सवाल वही करे थे कहाँ पर है, आप कभी प्यार मोहब्बत करते थे कि नहीं, काम किए तो कौन कंपनी में किए, क्या किए, अरे पिताजी आपको बुला रहे घर, जाइएगा कि नहीं जाइएगा। अरे भाई, उसको घर ही जाना रहता तो आदमी घर से बाहर क्यों आता, कुछ तो बातें हुई होंगी ना, तमाम चीजें। जब एक बार एक माध्यम से आ गया कि वो उन्होंने इंजीनियरिंग की, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ नौकरी की, फलाना किया ढेकाना किया, अब इस रास्ते पर है, तो भाई जब मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से बातें आ गई,
तो वो तो बातें सार्वजनिक रूप से सामने है, तो फिर जाकर के उसी सवालों को दोहराना, उसी सवालों को पूछना। अब मीडिया ने नए कितने सवाल पैदा किए, यह भी तो देखने की चीज है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।